नीरज जी भी यहां पर सुन रहे थे, तो एक बार हम उनका पक्ष भी जान लेते हैं। नीरज जी, देखिए, तीनों पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया, आपने आरजेडी के आरोप भी सुने और इसमें जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी ने सफाई पेश की, आपको क्या लगता है, क्या वक्फ बिल के बहाने किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है या वास्तव में संविधान के दायरे में रहकर कुछ एक बहुत बड़ी सुधार की तरफ सरकार आगे बढ़ी है? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि इससे पहले किसानों के लिए भी बिल लाई थी भारत सरकार, उसका क्या हाल है। और सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे लगता है आपको भी याद होगा, कितनी बुरी तरह से फटकार लगाई थी भारत सरकार को। आज भी कोर्ट में मामला पेंडिंग है, चल रहा। दूसरी बड़ी बात, मुझे लगता है कि सरकार जो बिल लाई है, इससे कुछ विशेष फायदा मुस्लिम समुदाय को नहीं होने वाला। जिनकी बात ये कर रहे हैं कि गरीब, अल्पसंख्यक, मजबूर, लाचार, महिला, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब तक वक्त से कुछ नहीं मिला। दूसरी बड़ी बात, सरकार एक ऐसी को भ्रष्टाचार बहुत है। 11 साल देश में सत्ता हो गई भारत सरकार की, चलते मोदी जी की। 8 साल उत्तर प्रदेश में हो गई और तमाम 21 राज्यों में भी सरकार है आपकी। एक व्यक्ति बताइए, किसी भी जांच एजेंसी ने, ईडी ने, सीबीआई ने, किसी ने पकड़ के बता पाया हो कि इसमें ये भ्रष्टाचार है, इसलिए इसमें हम ये संशोधन ला रहे हैं। कोई आदमी भ्रष्टाचारी नहीं पकड़ा गया अब तक बोर्ड में। तमाम चीजें आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से संजय राउत जी ने जो देश की सबसे बड़ी महापंचायत की बयान दिया, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हिंदुओं के ठेकेदारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं को नाम पर वोट और राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा क्यों प्यारे हो गए मुसलमान? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है और उन मुस्लिम को ठगना चाहती है जिनके पास वोट की जमीन है। सबसे बड़ी चीज जो है, 61% जमीन, अगर ये बिल पास हो जाता है और लागू हो जाता है, 61% जमीन पूरे देश की सरकार के पास चली जाएगी और 39% जमीन ही केवल वक्फ बोर्ड के पास रहेगी। तो वक्फ बोर्ड 39% जमीन में क्या क्या करेगा, क्या नहीं कर पाएगा। दूसरी बड़ी बात, राज्यसभा में यही बात राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने भी एक बात कही थी कि सरकार ये देख रही है कि देश में अब बिकने के लिए कुछ नहीं बचा है, वक्फ की जमीन को बेच लिया जाए। कुछ अपने चंद बड़े व्यापारियों को संतुष्ट करने के लिए, उनको जमीनें देने के लिए, इसलिए सरकार को लगता है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन लाएंगे, जमीन सरकार हथिया लेगी और इनको बेच लेगी निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर इसका होगा, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को नुकसान होगा बिहार में, क्योंकि अभी उनके यहाँ जो भगदड़ मची है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि देश का मुसलमान जागरूक नहीं है। देश की सारी जनता, 140 करोड़ जनता जागरूक है। कल तक जो लोग कहते थे कभी बचेंगे, कभी कटेंगे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, ईद की सौगात देते हैं, सौगातें ईद मोदी चली जाती है और आज सौगातें मोदी के बदले में क्या आ गया, आप भी देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, उर्दू सौगात जो शब्द है, सौगातें मोदी में यूज किया गया, आलोक, ये बहुत बड़ी बात है। उसको उर्दू से लाया गया, वो उर्दू शब्द है। और वही एक तरफ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सदन ध्यान देते हैं कि आप उर्दू को अगर संसद की भाषा में जोड़ देंगे तो क्या उत्तर प्रदेश को कटगुल्ला प्रदेश बनाना चाहते हैं? तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे, कहाँ खड़ी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस पैगाम से हमारे देश को जाना जाता है। और क्या वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कहीं कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए आपने स्पेशल की हो। हमें दाल कराने का, धमकाने का, कभी आप मजार के नीचे ढूंढेंगे किसी को, कभी मस्जिद के नीचे। मुझे लगता है देश को भटकाने की साजिश की जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जो मुद्दे हैं, जो देश को 2047 में सशक्त विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो अब जाके बिल में पहुंच गए हैं। ठीक है प्रमोद जी।